और चलिए अब आपको सुनाते हैं न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार से कीर्ति आजाद की एक्सक्लूसिव बातचीत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आजकल काफी सुर्खियों में हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से लेकर कई पार्टियों के बड़े नेताओं को टीएमसी ज्वाइन कराने का सिलसिला शुरू किया है। ताजा नाम है कीर्ति आजाद, जो कि बीजेपी से सांसद थे, लेकिन 2019 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। सर, 3 साल में ही आपका मोहभंग हो गया कांग्रेस से? मोह भंग वाली बात नहीं है। मैं 3 बार सांसद रहा। एक बार हम दिल्ली से विधानसभा जीते। हमसे कहा गया था कि दरभंगा सीट से लड़ाएंगे, वो दरभंगा सीट नहीं मिली। धनबाद भेज दिया गया। दिल्ली में कहा आपको अध्यक्ष बनाएंगे, और उसके बाद उससे हटा दिया गया। काम मांगता रहा, काम करने के लिए कुछ नहीं। और जब कभी आप देखें पूरे देश भर में, तो आप देखेंगे कि चाहे कोई प्रदेश हो, किसी क्षेत्र से हो, लोग आकर ममता दीदी के साथ क्यों जुड़ रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि आज देश विकल्प ढूंढती है, और जब कभी हम लोग जैसे भी आकर सोचते हैं कि हाँ, अगर एक ही पार्टी रही तो तानाशाही चलती है, ऐसी परिस्थिति में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। और एकमात्र अगर विकल्प कोई दिखता है तो वो ममता दीदी दिखती हैं। हम अगर 3 बार सांसद रहे तो काम करके रहे, यदि काम नहीं करते तो हारते, जैसे लोग हारते हैं। और काम नहीं कुछ करने को था। हम बहुत सोच कर आए थे। पिताजी के समय देखा करते थे, मुख्यमंत्री रहे थे वो, इंदिरा जी के समय कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको खास करके चुना था। सबसे छोटी उम्र के 1952 में वो संसद सदस्य थे, स्वर्गीय श्री भागवत आजाद जी। तो जब कोई काम नहीं करने के हो, क्योंकि कमरे में बैठकर नहीं होती है। सेनापति जो होता है उसको जमीन पे उतरना पड़ता है, उसको उदाहरण बनना पड़ता है अपनी सेना के लिए, जो उसको प्रोत्साहित करती है। ममता दीदी में दिखता है कि वह इस देश की विकल्प है। और यही कारण है, आप देख लीजिए, हरियाणा से भी लोग आए, बिहार से भी जुड़े, उससे पहले उत्तर प्रदेश से लोग जुड़े थे, त्रिपुरा से जुड़े हैं, गोवा से। सुब्रमण्यम स्वामी भी ममता बनर्जी से मिल रहे हैं 3:30 बजे। अवश्य मिलेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जी जैसे इकोनॉमिस्ट, जिनको फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए था। आप अपने देश में देख लीजिए, ऐसे ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर बने जिनको फाइनेंस का एफ नहीं मालूम है। शिक्षा मंत्री 4-4 बार 7 सालों में बदल गए। तो ना तो इनके पास स्पेशलिस्ट हैं, ना तो ऐसे कोई लोग हैं जो देश को सही दिशा अपने मंत्रालयों से दे सकते हैं। अब आप लुभावने कुछ भी करते रहें, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति को गिराते चले जाएं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते चले जाएं, लोगों को सुरक्षित ना हो। लेकिन आपने ममता बनर्जी की तारीफ की, लेकिन आप 3 बार सांसद रहे दरभंगा से, दिल्ली से विधायक रहे, बीजेपी से ही रहे, कांग्रेस पार्टी आपने ज्वाइन की। आप बिहार से आते हैं, दरभंगा से आते हैं, और हमने देखा कि जब आपने ज्वाइनिंग की तो पाग पहना, मतलब जो मिथिला की एक संस्कृति है उसको आगे हमेशा लेके साथ चलने की कोशिश आप करते हैं। टीएमसी का बिहार में कितना आपको लगता है योगदान है? क्या कर पाएंगे आप बिहार में? मुझे आप एक चीज़ ये बताइए कि जिस समय कांग्रेस थी और कोई नहीं था, तो लोग कहते थे विकल्प है ही नहीं। बीजेपी भी तो कुछ नहीं थी, रीजनल पार्टी तक नहीं थी। उसने फिर 30 साल लगाए, वो सामने आई और आज खड़ी है। वो बात अलग है कि एक ऐसी विचारधारा को उपयोग किया गया जिसने देश को तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया, टुकड़ों में कर दिया, भाई को भाई से लड़वा दिया। दीदी को आप देख लीजिए तो सामने सीधा लड़ते हैं, बिल्कुल जैसे जमीनी नेता हैं। कहीं पर पैदल चल देंगे, कहीं साइकिल पर चढ़ जाएंगे, मोटरसाइकिल पर आ जाएंगे। उनको कभी ये नहीं रहा कि मेरे साथ सिक्योरिटी है कि नहीं है, मैं गाड़ी में बैठी हूं कि नहीं, बड़ी गाड़ी है कि छोटी गाड़ी, कभी नहीं। जमीन से जुड़ी है। और जब जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को इस प्रकार से लोग देखते हैं, तो फिर आकर के लोग हमसे, जैसे उन्होंने कहा कि आप कहाँ यहाँ हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ जाइए जो कम से कम शेरनी की तरह लड़ती तो है, जो जमीन से जुड़ी हुई तो है, जो कमरे में बैठकर राजनीति तो नहीं करती। और आप जाकर के बात करेंगे तो आपको अवश्य देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आपको काम नहीं मिला, आप लगातार बातचीत करते रहे, लेकिन कोई जिम्मेदारी आपको नहीं दी गई। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कल्चर में या काम करने के तरीके में क्या अंतर आपको लगा, महसूस हुआ? बहुत ही सरल से कह सकता हूं। अंग्रेजी में कहते हैं यूज, मिसयूज एंड अब्यूज। ले आइए किसी को, उसका इस्तेमाल कीजिए। 99 तक जब तक हम गए थे, बीजेपी एक बार भी दरभंगा से नहीं जीती थी। दिल्ली में भी गोल मार्केट जो हम जीते, कभी वहाँ से
नहीं रहा था बीजेपी का लेना देना। और 1952 से लेके जब तक हम आए, फातमी जी को छोड़ के जो 3 बार जीते आरजेडी के थे, कोई भी व्यक्ति 2 बार नहीं जीता था। हम वहां से 3 बार जीते और उस समय मोदी जी भी नहीं थे वहां। और हमने किया, हमने ज़मीनी पहली बार हो सकता है हमारे नाम से, हमारे पिताजी मुख्यमंत्री रहे, एक ईमानदार व्यक्ति, एक दबंग व्यक्ति के नाम से उनको जाना जाता था। उसके बाद हमने काम किया तो हम 3 बार जीते। और ऐसी परिस्थिति में जब आप काम करना चाहते हो, आप देख रहे हैं कि जिस पार्टी में आप जुड़े हैं, आप आए हैं, उसके अंदर संगठनात्मक कोई काम नहीं हो रहा। और जब हम यहाँ आए तो हमने सोचा, पिताजी के समय देखते थे कांग्रेस में किस प्रकार से काम होता है, क्या होता है, लेकिन हमने ये देखा है कि जो बात तब थी पिताजी के समय वो बात नहीं है। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं सोनिया जी का बहुत आदर करता हूं, मेरे लिए माँ की तरह हैं, और जो कुछ भी उन्होंने मेरे लिए किया है मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। और राहुल गांधी? राहुल जी से बहुत बार मिलने का प्रयास किया मैंने, लेकिन उनसे समय नहीं मिला। मैंने उनको बताया भी कि कैसा सौतेला व्यवहार मेरे साथ प्रदेश में होता है। उस समय हमारे प्रभारी भी वहाँ पर भक्त चरण दास जी भी थे कि हमने कहा कि एक तो सौतेला व्यवहार बहुत बुरी तरीके से होता है, वहाँ काम नहीं करने दिया जाता, वहाँ कार्यक्रमों के बारे में नहीं बताया जाता। बाई इलेक्शन में हमारा कार्यक्रम लिया गया, लेने के बाद पता लगा जिस ब्लॉक प्रेसिडेंट ने लिया था वो पटना चला गया। तो संभवतः मेरे रहने से लोगों को अस्तित्व का खतरा होता है या क्या होता है समझ नहीं आता। हम तो बैलगाड़ी, साइकिल पे, पैदल, जैसा कहें वैसा चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यह चीज़ हमने हमारे पिताजी ने सिखाया था कि कभी भी सभा में लेट मत पहुंचना, पहले पहुंच जाओ, लोग चाहे बाद में आए कोई बात नहीं, वही आके कहेंगे क्षमा कीजिए हम लोग विलंब हो गया हमारा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो राजनीति में सीखी जाती हैं। और आप ममता जी को देखकर मुझे याद आती है वो सारी बातें जो मेरे पिताजी कहा करते थे कि ज़मीन से लगे रहो, जब तक इस मिट्टी की खुशबू तक तुम झुकने के लिए, सूंघने के लिए तैयार नहीं हो, तब तक तुम नहीं आगे बढ़ सकते हो जीवन में। आपने पूरी कोशिश की कांग्रेस पार्टी में काम करने की, लेकिन आपका मोह भंग हो गया जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? कैसे आपके मन में एक ख्याल आया कि टीएमसी ज्वाइन करना सही रहेगा? 1984 में वो पहली बार संसद में आई थी, पिताजी मेरे मंत्री थे, और उसी समय मेरे पिताजी ने कहा था कि तुम देखना इसमें आग है, ये बहुत आगे बढ़ेगी। और वह स्वतः स्पष्ट हो रहा है। भाई पोटा कहते हैं बंगाल में, जिसको हम लोग भाई दूज कहते हैं। तो दीदी के पास हम जाया करते थे और भाई पोटा करती थी माँ जी, जब तक उनकी स्वर्गवासी नहीं हुई तब तक वो बढ़िया बढ़िया व्यंजन पकवान हम लोग खिलाती थी। छोटा सा, बस इतना पतला सा कमरा था, जैसे जितना बड़ा स्लीपर आप देखते हैं ना, वो स्लीपर से भी आधा जगह उनका कमरा था दीदी का। वहाँ छोटा छोटा कैसेट प्लेयर सब रखा रहता था, उनकी कुछ एक पेंटिंग्स रहती थी, पतला सा सीधा वो तख्त पर सोती थी और वहाँ हम लोग इंतज़ार करते थे। फिर अंदर वो भाई पोटा करती थी, बाएं हाथ से करें, बोली दीदी बाएं हाथ से क्यों करें, बोले चुप रहो, छोटा भाई को लेफ्ट हैंड से, बाएं हाथ से किया जाता है। तो उस तरीके का हमारा संपर्क रहा। उनके शहीदी दिवस होती थी 21 जुलाई को, उसमें हम जाया करते थे। रेलवे बजट एक बार कर रही थी, हम उनके पास गए, हमने कहा दीदी हमको कलकत्ता से दरभंगा का ट्रेन चाहिए, तो वो दे दीजिएगा। तो बोले ठीक है, हमको लिख को दो। हमने उनको लिख के 4 ट्रेन दे दिया। फिर जब वो रेलवे बजट में, तो आपको मालूम है कि वो सब लिखा हुआ होता है, वो पढ़ते पढ़ते बोले कीर्ति कहाँ है, खड़ा हो। हम खड़े हो गया, हमको 1 ट्रेन बोला, 4 ट्रेन लिख दिया। हम तुम्हारा वो कर दिया गंगा सागर एक्सप्रेस, थ्राइस वीकली कर दिया, उसको हम एवरीडे कर देगा, ठीक है, और बाकी है वो भी हम देखेंगे, और जो डबलिंग का बोला है वो भी हम देखेंगे। लेकिन वो फिर उन्होंने, आपको मालूम है गोधरा के बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था और सरकार से वो हट गई थी। तो उस प्रकार का संबंध है। पूनम को व्यक्तिगत रूप से जानना, बच्चों को जानना, कल भी इतनी अच्छी तरह से मिली, तो उनमें एक जो भाव अपनापन का है, अपनत्व है, जो मातृत्व। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।